हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों के बारे में कि 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र क्या होते हैं। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने एफसीसी, बीसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ा और ये भी समझा कि उन सभी बीसीसी, एफसीसी या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बड़े से क्यूब यानी घन में, वहां उस बड़े से क्यूब को हम छोटे छोटे 8 क्यूब में विभाजित करते हैं, 8 घन में विभाजित करते हैं और यहाँ पे हर एक घन एकक कोष्ठिका को रिप्रेजेंट करता है। एकक कोष्ठिका में हमने देखा प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल के बारे में देखा, बीसीसी यूनिट सेल, एफसीसी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। तो चलिए इसे फटाफट देखते हैं और समझते हैं। हमने सिंपल यूनिट सेल में क्या देखा कि सिंपल यूनिट सेल में जो हमारे एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो कहाँ उपस्थित होते हैं बच्चों? वो उपस्थित होते हैं सिर्फ कोनों पर। तो यहाँ पर हम सिंपल यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ कोनों पर यहाँ पर उपस्थित होते हैं हमारे अवयवी कण। उसके बाद हमने बात किया, इसे क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बीसीसी यूनिट की। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड में हम क्या देखते हैं? बताइए फटाफट कमेंट करके कि बीसीसी में जो हमारे अवयवी कण उपस्थित होते हैं वो उपस्थित होते हैं कोनों पर और बॉडी के सेंटर में। ये हमने एक बॉक्स के माध्यम से भी समझा था। तो यहां पर तो हमारे ये क्या है? ये सभी हमारे एकक कोष्ठिका के प्रकार है। हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूनिट सेल हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, इस प्रकार का भी यूनिट सेल होता है जिसे हम बीसीसी कहते हैं। और एक हमने अध्ययन किया था एफसीसी के बारे में। एफसीसी में हमने क्या देखा था? यह ऐसा एकक कोष्ठिका है जहां पर परमाणु हमारे कोनों पर उपस्थित होते हैं और फलक यानी फेस सेंटर पे। तो देखिए यहां पे टोटल कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे टोटल। यह घन कितने फेसेस से बना है? कितने फलक से बना है? 6 फलक से बना है। तो सभी पर एक एक परमाणु के कण उपस्थित होंगे। तो ये चीज हमने देखा। फिर हमने बात की थी कंट्रीब्यूशन की। यहां पर हम लिखते हैं कि एफसीसी में हमारे पास 4 परमाणु होते हैं, बीसीसी में हमारे पास 2 परमाणु होते हैं और सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास 1 परमाणु होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा था कि ये जो हमारा घन है या उन छोटे छोटे 8 घन में से एक घन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो घन उपस्थित यहाँ पे जो ये घन उपस्थित है, ये जो सिंपल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यह एकक कोष्ठिका या उस बड़े वाले क्यूब का जो यहाँ पे रेड वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो हिस्सा है। तो उसी तरह यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के एकक कोष्ठिका होते थे। बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के हो सकता है। हमने यहाँ पर पिक्चर में सिंपल यूनिट सेल रिप्रेजेंट किया। तो हमने देखा कि वहां पर जो एक घन है, इस घन में जो हमारे अवयवी परमाणु है या अवयवी कण है वह कोनों पर उपस्थित है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा परमाणु है यह 8 अन्य घन में विभाजित है। तो यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? इस घन के लिए 1/8। ठीक उसी प्रकार इन सभी 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित है। तो यहां पे ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 कोने और 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 परमाणु। तो इस तरह हमने सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है अपने लास्ट लेक्चर में। अब देखते हैं हमारे 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर जो हमने बीसीसी, एफसीसी और सिंपल यूनिट सेल के बारे में बात किया, अब इन सभी की
जो लंबाई है, चौड़ाई है और जो इसकी हाइट है, ये सभी अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए इसे हमने ए बी सी बोला, इन सभी में जो एंगल है अल्फा बीटा गामा ये भी डिफरेंट हो सकता है। तो उसी सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी क्रिस्टल संरचना को बताने के लिए हम तीन विमाओं यानी एबीसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो एंगल्स दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 90 डिग्री भी हो सकती है, 120 डिग्री भी हो सकती है। और वहां पे जो परमाणु के कण है वह हो सकता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो या एफसीसी हो या सिंपल यूनिट सेल हो। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है। हमारा एकक कोष्टिका में जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, वह अलग हो सकती है, वहां पर जो एंगल्स है वो भी अलग हो सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सभी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा, वहां जाके भी आप रीड कर सकते हैं, आपको बहुत इजी होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमेशा चेक करो, अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एक सिंपल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें जो कण है वो कहां पर उपस्थित है। देखिए यहां पर देखा कि जो बड़ा वाला जो घन है उसमें जो छोटा वाला घन है वहां पर जो परमाणु है वह सिर्फ कोनों पर यानी कॉर्नर पर उपस्थित है, कॉर्नर पर उपस्थित है। तो यहां पे क्या होता है, अगर उसे हमने बाहर निकाला, उसे हमने क्या किया, बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ए बी सी सबको मेजर करेंगे, अल्फा बीटा गामा सभी की वैल्यू को निकालेंगे। तो यह हो सकता है डिफरेंट। कितने प्रकार से यह डिफरेंट हो सकता है उसे देखते हैं। आइए, हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हमें प्राप्त हुए हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक, फिर यहाँ पे टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, और फिर यहाँ पर आपको मिल रहा है हेक्सागोनल। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं। यहाँ पे देखिए सभी एकक कोष्ठिका को दर्शाते हैं। मतलब मान लीजिए कि बड़े वाले क्यूब में यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका उपस्थित है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने एक काम किया कि एक बड़े से क्यूब में एक छोटा सा जो वो क्यूब निकाला, उसका जो यूनिट सेल है वह क्यूबिक था, रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर एक बड़े से जो हमने बड़ा सा जो घन देखा था उसमें से हमने उस यूनिट सेल को निकाला, उसका जो मेजरमेंट करने के बाद पता चला कि वह तो अपना टेट्रागोनल है। तो ठीक इस प्रकार हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। अब देखिए मैंने स्टार लगा के क्यूबिक और यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक पे स्टार लगाए। स्टार लगाने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अपने पास अब 3 और है, त्रिसमनताक्ष, एकंताक्ष और त्रिनताक्ष। यह भी 3 प्रकार के डिफरेंट क्रिस्टल है। मैंने इंग्लिश में और हिंदी दोनों में नाम लिखा है, क्योंकि इस बात को याद रखिए कि आने वाला समय में, आने वाले जो फ्यूचर में आपको थोड़े से इंग्लिश के साथ भी काम करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। तो इसे भी देखते चलिए और याद अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप का यूनिट सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहां पर भी देखिए मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया है क्यूबिक के लिए और ऑर्थोरोम्बिक के लिए। यहां देखिए कि क्यूबिक, यहां पर क्या क्या संभव हो सकता है। तो अगर आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक एकक कोष्ठिका है, तो वह आधे यानी सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और एफसीसी हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक में डिफरेंस। यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहां पे A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पर या इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर बच्चों यह ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहां पर हमने बात कर ली सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल और एफसीसी यूनिट सेल के लिए। तो मान लीजिए इसे हमने ए कह दिया, इसे हमने बी कह दिया, इसे हमने सी कह दिया, इस तरह से हमने
यहां पर इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ए बी सी। अब इन सभी में लंबाई चौड़ाई और इसका हाइट भी होगा, तो हाइट भी तो होगा, सॉरी हाइट भी तो होगा, तो यहां पर ए बी सी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहां पर एफसीसी है, यहां भी हमें ए बी सी इसे कह दिया, यहां भी हमने इसे ए बी सी किसे भी ए बी सी लिख दीजिए। तो यहां पर यह बताना चाहता है कि यह वैल्यू अलग हो सकती है या एक दूसरे के इक्वल हो सकती है। हो सकता है कि ए की वैल्यू बी के बराबर हो या डिफरेंट हो। तो यही सारी बातें यहां पे मेंशन की गई है। अब बात करते हैं एंगल का। अब देखिए यहां भी एक एंगल होगा, कौन बनाएगा, यहां भी एक एंगल होगा और यहां भी एक एंगल होगा। तो ये एंगल सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। याद क्या रखना है, यहां पर आपको याद रखना है जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताए। पहला है हमारा क्यूबिक, जिसे हम घनीय क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, और विषम लंबाक्ष यानी ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल तंत्र। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई का पेपर हो या नीट। और एक तीसरा है ट्राई क्लिनिक। अगर आप इस तीनों को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, यहां पर बहुत सारी चीजें कॉमन है और बहुत ही डिफरेंस है। मतलब यहां पर एक जगह a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू 90 डिग्री है, जो हमारा क्यूबिक का यानी घन का केस होता है। और ठीक उसके विपरीत अगर हम यहाँ पे ट्राई क्लिनिक देखें तो वहां भी वैल्यू अलग है। तो देखिए एग्जाम में आपको वही चीज पूछी जाएगी जो आसानी से याद हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट पूछा जाएगा, बहुत ही आसान और कंफ्यूज करने वाला। तो ये तीन चीजें यहां पर देखिए, क्यूबिक, ट्राई क्लिनिक और ऑर्थो रोम्बिक में, कि यहां ये तीनों एक दूसरे में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इन तीनों को अच्छे से याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। बात करेंगे अब हम पैकिंग एफिशिएंसी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर भूलना मत, देखना जरूर। बाय।